चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई ये बैठक करीब 2.25 घंटे चली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद से मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने बताया कि गेहूं, सूरजमुखी और सरसों की खरीद को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर भी चर्चा की गई। कृष्ण बेदी ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने विधायकों से चर्चा की है। चुनाव को जीतने के लिए अभी से काम करेगी, ये रणनीति बनाई गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद से कई विधायकों ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की और इस दौरान तमाम जो विधायक थे उन्होंने कहा कि सीएम ने उनके साथ फसल खरीद, कोरोना महामारी से निपटने का इंतजाम, विधायक निधि से विकास कार्यों, प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। विधायक दल की आज करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में विधायक दल की यह बैठक हुई है। बैठक में तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक दूढ़ाराम हैं। इसके अलावा मेरे साथ जो विधायक हैं सीताराम जो है बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा संजय सिंह बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही लक्ष्मण नापा रतिया से बीजेपी के विधायक हैं। मोहनलाल बड़ोली जो हैं वो बीजेपी विधायक मौजूद हैं। सभी से जानते हैं कि आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या मांग, क्या समस्याएं रखी गई है। दूढ़ाराम जी, क्या आपकी आज पार्टी की जो विधायक दल की बैठक थी उसमें क्या चर्चा की गई? खास करके इसमें जो कोरोना के बीमारी के बारे में डिस्कस हुआ, पीछे 3 महीनों में सरकार ने क्या काम किया, आगे हमें क्या किस तरह चलना है, क्या काम किया, इसमें डिटेल से बातें हुई ताकि कोरोना महामारी की आगे ना फैले। और उसके साथ साथ विकास की बात भी हुई। विधायक का जाके संपर्क करेंगे और जो विकास की कुछ काम रुका है उसको आगे लाने के बारे में डिस्कस हुआ। मोटे तौर पर यही बात है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज आपके क्षेत्र को लेकर आपने कोई सुझाव रखा हो, साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी आपको क्या कोई आदेश दिए आप लोगों के बीच में जाने के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के बारे में विशेष रूप से इस बैठक में जोर दिया और सार्वजनिक स्थानों पर एक कार्ड की जो पैकिंग जो आ रही वो भी बांटने का मुख्यमंत्री जी ने सभी को निर्देश दिए। भाई सभी लोगों को कार्ड की वो पहुंच दिए जाएं और लोग इस कोरोना की महामारी से बच कर रहे हैं। सरकार का जो अभी तक का करीब 7 महीने का 8 महीने का जो कार्यकाल है उसके ऊपर फीडबैक लिया गया है कि किस तरीके से आपकी सरकार गठबंधन की काम कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब की बार विधानसभा में 5-5 करोड़ रुपए हर विधानसभा में विकास कार्यों के देने की घोषणा की थी। उन 5 करोड़ के जिन जिन विधायकों ने अपने काम विधायकों ने दे दिए विधानसभा से, उन और कुछ कम रह गए वो बाकी बोले काम उन्होंने कहा कि भाई दे दो और अगले सप्ताह तक, अगले इस महीने में वो सभी ग्रांटें डाल दी जाएंगी और विकास कार्य काम शुरू हो जाएंगे। संजय जी, आप बताइए कि आपने क्या जो है वह सुझाव रखा या क्या मोटे तौर पर डिस्कशन हुआ? साथ ही आपने 1 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी को बाहर चेक भी दिया था, वो किस रूप में दिया गया था? सर, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधायक दल की बैठक रखी थी उसमें जो हरियाणा प्रगति पर जो चल रहा है उसमें जो 3.5-3.5 महीने का जो लॉकडाउन रहा उसमें हमारी गति किस प्रकार चलती रही, हमने क्या क्या कार्य करे, आगे हमें किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और हर वर्ग के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या योगदान हमारा रहा, उसके बारे में काफ़ी तो विशेष तौर पर चर्चा हुई। और आगे भी महामारी क्योंकि अभी कोई चीज़ का पता नहीं है, आगे हमें क्या करना उसके बारे में गाइडेंस दिए गए। आपने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का एक चेक दिया, 11,000 का था शायद, वो उस चेक का क्या था? आज की बैठक में आपने खत्म होने के बाद बाहर चेक दिया मुख्यमंत्री जी को? जो आज ये चेक दिया गया था ये कोरोना रिलीफ फंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो चेक दिया गया था, यह हमारे एक पंचायत सोना जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायत थी सांचोली गाँव के सरपंच ज्योति है वहाँ, उन्होंने सरकार में सहयोग के तौर पर यह राशि दी है। उसके साथ साथ एक 11,000 रुपये का चेक एक हमारे कार्यकर्ता जो सोना से हैं उन्होंने भी चेक दिया, वो मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिए। लक्ष्मण नापा है रतिया से विधायक। सर, बैठक में मोटे तौर पे क्या चर्चा हुई, क्या सुझाव निकल कर आए? पीछे जो अभी 3 महीने से कोरोना जो महामारी हुई, पीछे उसमें यही चर्चा हुई कि जो उस बीमारी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, लोकल बॉडी जो है, पुलिस है, तो सबने मिलके एक बड़ा अच्छा काम किया और बड़ी गहन चर्चा हुई कि आगे आने वाला जो समय है, जो पीछे हमारे विकास के काम रुक गए थे उनको आगे कैसा बढ़ाया जाए, तो एक विस्तृत चर्चा हुई और सभी विधायकों से सुझाव लिए गए हैं और जो रफ्तार कामों की थोड़ी धीमी हुई थी उसके आगे बढ़ाया जाएगा।
जी, आगे भी कोई ऐसी बैठक जल्द करें और ताकि विधायकों से सलाह मशवरा होता रहे, इस पर भी कोई बातचीत हुई? हाँ, इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये भी 10-1 दिन में और विधायक दल के साथ विधायक दल की बैठक होगी और विधायकों से और सुझाव लिए जाएंगे। आज की बैठक से संतुष्ट हैं सर? तमाम सुझाव लिए गए हैं, बातचीत सुनी गई है? सभी बहुत ही सारे विधायक संतुष्ट हैं और बड़ी अच्छे माहौल में बैठक हुई। मोहनलाल बड़ौली जो है वो हमारे साथ हैं। बड़ौली साहब, आज की बैठक में मोटे तौर पर क्या डिस्कशन हुआ और विधायकों से क्या रायशुमारी की गई? आज की बैठक में मेन जो कोरोना के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में हुआ और जो आगे भी बीमारी आने की बढ़ने की संभावना है उस पर भी चर्चा हुई और जो विकास के काम विधायक निधि से जो होने थे उनके जो बजट दिए गए हैं उनके बारे में भी हुई है और जितने भी काम अभी अधूरे पड़े थे उनको सुचारू रूप से दोबारा से चालू हों उस पर भी चर्चा हुई और पंचायतों को भी जो ई टेंडरिंग के माध्यम से जो विकास के काम करने हैं उस पर भी चर्चा हुई और तमाम तरह की जितने भी राजनीतिक गतिविधियां आज चली हुई हैं, चाहे वो पीटीआई टीचर को लेकर भी हो, जो भी सारी गतिविधियां चली हैं उन सब के बारे में आज चर्चा हुई है। सभी विधायकों ने अपने विचार भी रखे हैं और एक नए उत्साह के साथ हरियाणा प्रदेश में विकास का रास्ता आगे बढ़े इसके लिए सभी का मत है और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर सोशल डिस्टेंस के माध्यम से जो भी विकास के काम होंगे वो करेंगे। बड़ौली जी, आपके बगल में तो राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ी हुई है, आप तो उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वहां पर उपचुनाव जो है वो कभी भी चुनाव आयोग उसके लिए तारीख का ऐलान कर सकता है, तो उसको लेकर भी क्या कोई रणनीति बनाने की बात हुई है? हाँ, उसके बारे में चर्चा हुई है कि पहले भी उपचुनाव आया था जिंद का जो हमने जीता था और अब सोनीपत जिला में जो बड़ौदा का उपचुनाव आएगा लगता है कि वो नई दिशा निर्देशों के अनुसार होगा क्योंकि महामारी का काल है और जिस प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग करेगा नए तरीके से जैसी सोच बनेगी उस आधार पर वो चुनाव देखने को मिलेगा और हमें ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी सभाएं भी नहीं होंगी, नए ढंग से नए तरह का चुनाव हरियाणा प्रदेश में होगा। लेकिन आपके बगल की सीट है सर, आश्वस्त हैं कि इस बार आपका गठबंधन इस सीट को निकाल लेगा? ये तो 100% है, जनता का जिस प्रकार का मत है और जिस प्रकार का उत्साह हरियाणा प्रदेश की जनता में भी है और बड़ौदा विधानसभा में भी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वहां खिलेगा। तो ये बीजेपी के तमाम विधायक हमारे साथ थे जिन्होंने कहा है कि आज मुख्यमंत्री ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक विधायकों के साथ बैठक की है, रायशुमारी की है। कोरोना के करीब 3 महीने के अब तक के कार्यकाल में सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो सरकार ने फैसले लिए हैं, उनके ऊपर समीक्षा की गई है। साथ ही आगामी अब दिनों में किस तरीके से विधायकों को लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस के साथ जाना होगा, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।